जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि सू किंगयान जून ली को अपना डांस पार्टनर बनाना चाहती थी, लेकिन जून ली पहले इसके लिए नहीं मानता, लेकिन सू किंगयान के बहुत कहने पर वो डांस करने के लिए मान जाता है। और इस एपिसोड में हम देखते हैं जून ली अभी भी डांस करने के लिए नखरे दिखा रहा होता है, तो सू किंगयान उसे मना रही होती है। और इन दोनों को ऐसे देखकर सिनायो के साथ साथ वहाँ के सारे लोग काफी हैरान होते हैं और कुछ लोग कहने लगते हैं कि क्या सच में जून ली इस लड़की की बात मानेंगे। तो सिनायो गुस्से से अपने मन में कहती है कि वो इतनी भाग्यशाली क्यों है और क्यों सारे लोग उसकी इतनी मदद करते हैं। फिर कहती है कि जब से सू किंगयान उस टेम्पल से बचकर आई है तब से वो इतनी अलग क्यों है। तो दूसरी तरफ सू किंगयान जून ली को कहती है तुम्हें सिर्फ मुझे फॉलो करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जून ली उसे कहता है कि मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। तो सू किंगयान उसके करीब आती है और उसके साथ फ्लर्ट करते हुए कहती है कि जब तुम मुझे मारने की बात करते हो तो तुम बहुत क्यूट लगते हो, लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकते। तो सू किंगयान की बात सुनकर जून ली गुस्से से कहता है कि तुम मेरी सब्र का इम्तिहान मत लो। जिसके बाद सू किंगयान शांत होकर कहती है कि चलो तो फिर शुरू करते हैं। तो सू किंगयान पहले तो जून ली को डांस के स्टेप सिखाती है कि कैसे और क्या करना है, जिस दौरान वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। तो जून ली इससे ब्लश करने लगता है, तो वहाँ के लोग ये देखकर काफी हैरान होते हैं और कहने लगते हैं कि ये लड़की कोई मामूली लड़की की तरह बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जहाँ सू किंगयान जून ली को हर एक स्टेप्स बता रही होती है और सू किंगयान जून ली के बहुत करीब आ जाती है, जिससे इन दोनों के बीच काफी रोमांटिक सीन बन जाता है। जिसके बाद हम जून ली को देखते हैं जिसे सू किंगयान के लिए फीलिंग्स आने लगी हैं। तो तभी सू किंगयान खुश होकर जून ली से कहती है कि तुमने काफी अच्छा किया है। जिसके बाद वो दोनों डांस करते हैं जो बहुत ही खूबसूरत होती है, जिसे देखकर वहाँ के लोग सू किंगयान की बहुत तारीफ करते हैं और कहने लगते हैं कि ये अब तक का सबसे अच्छा डांस परफॉर्मेंस है। तो तभी नॉर्थन क्राउन प्रिंस भी कहता है कि किसने कहा कि ईस्टर्न यू की 5th प्रिंसेस एक मूर्ख है, बल्कि मुझे शर्म आती है कि मैं उनके जैसा टैलेंटेड नहीं हूँ। तो तभी हम वहाँ के और लोगों को देखते हैं जो सू किंगयान से काफी खुश थे और उन्हें भी लगता है कि सू किंगयान अब वो पहले वाली लड़की नहीं है जो एक मूर्ख हुआ करती थी। जिसके बाद हम लुओ चेन को देखते हैं जो सू किंगयान को इस राउंड का भी विजेता घोषित कर देता है और अपने गार्ड से कहता है कि उस एंशिएंट मून जेथन को 5th प्रिंसेस को पेश करो। तो उस एंशिएंट मून जेथन को वहाँ लाया जाता है और उसे सू किंगयान को दे दिया जाता है। तो सू किंगयान इससे काफी खुश हो जाती है और इन सब के लिए शुक्रिया कहती है। तो तभी उस जेथन को लेने से सू किंगयान को कुछ अजीब फील होता है, तो वो उस जेथन को अच्छे से देखने लगती है। तो तभी वो गलती से कोई धुन बजाती है, तो वो सोचने लगती है ये धुन मेरी उंगलियों की नोक पर, ये काफी अजीब फीलिंग्स हैं और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे ये जेथन मुझे पहले से ही जानता है। तो तभी वो देखती है कि सू जी उसको बुला रहा है, तो वो उसके पास जाकर कहती है कि भाई मैं इस जेथन को आपको देना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई भी इंटरनल फोर्स नहीं है। तो अगर मैं इसे अपने पास रखती हूँ तो ये बेकार हो जाएगा। जिसे सुनकर सू जी को लगता है कि उसकी बहन ने उसके लिए ही इस जेथन को इतनी मेहनत से जीता है। तो वो सू किंगयान से कहता है कि तुमने इस जेथन को अपने खुद की कैपेबिलिटीज के दम पे जीता है, तो भला मैं इसको तुमसे कैसे ले सकता हूँ। फिर कहता है कि तुम मेरी छोटी बहन हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जेथन तुम्हारे पास रहे या मेरे पास, और भले ही मेरे लिए ईस्टर्न यू बहुत खास है, लेकिन तुम भी मेरे लिए उतने ही खास हो। जिसे सुनकर सू किंगयान इमोशनल हो जाती है और कहती है कि हम भाई बहन हैं। फिर मन में कहती है कि मेरी पिछले लाइफ में मैंने अकेले ही काफी दुश्मनों का सामना किया है और दुनिया की हर अच्छाई और बुराई को भी एक्सपीरियंस किया, लेकिन अब मेरे पास एक फैमिली है जो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरी फिक्र करते हैं। फिर कहती है कि काश कि मैं हमेशा ऐसे ही रह सकती, और वो इन सब के लिए अपने भाई को शुक्रिया कहती है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां सू किंगयान अपने कमरे में उस जेथन की पावर चेक करने के लिए उस जेथन को बजाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसे ठीक से नहीं बजा पाती। तो वो इरिटेट होकर उस जेथन को फेंक देती है और कहती है कि ये क्या बकवास है,
हैं इस जेथन से तो एक पूरे सिटी को खत्म किया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसके साथ किसी को थोड़ा सा भी इंजर कर सकती हूँ। तो तभी वहाँ खिड़की से जून ली आता है और वो कहता है कि मैं यकीन नहीं कर सकता कि तुम इसे बजा सकती हो। तो सू किंगयान उसे अचानक देखकर कहती है कि जून ली, क्या तुम इस तरह से आना बंद करोगे? तो जून ली कहता है कि क्या तुम्हें थोड़ा सा भी डर है? तो सू किंगयान पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब है? तो जून ली उसे कहता है कि एंशिएंट मून जेथन एक बहुत ही रेयर ट्रेजर है जिसे दुनिया का हर कोई पाना चाहता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी एंटीडोट बनाने से पहले ही मर जाओ। फिर उसे पूछता है कि लेकिन तुम बिना किसी इंटरनल फोर्स का यूज करे उस एंशिएंट मून जेथन को कैसे बजा सकती हो, क्योंकि उसके अपने मालिक के अलावा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। तो तुमने ये कैसे किया? जिसे सुनकर सू किंगयान थोड़ा इरिटेट होकर उसे पूछती है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अगर मैं इसे बजा सकती हूँ तो इसका कैसे यूज करना है, और क्या इसे मैं खा सकती हूँ या इसे फाइट में यूज कर सकती हूँ? फिर कहती है कि ये सिर्फ मेरी कमरे में जगह की बर्बादी है। जिसके बाद वो जून ली से कहती है कि अगर तुम इसे पाना चाहते हो तो मैं तुम्हें ये बेच सकती हूँ, और मैं तुम्हें इसमें 20% डिस्काउंट भी दे सकती हूँ, क्योंकि हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। लेकिन जून ली इसके लिए नहीं मानता, तो वो उसका हाथ पकड़कर कहती है कि चलो मान भी जाओ, भला क्यों तुम इसको खरीदना नहीं चाहते? तो जून ली सोचने लगता है कि इसके माइंड में क्या चल रहा है। जिसके बाद वो बताता है कि हर कोई इस एंशिएंट मून जेथन को पाने के लिए इसके पीछे पड़े हैं, तो मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं इसे लेकर अपने लिए परेशानी खड़ी करूँ। जिसे सुनकर सू किंगयान सोचने लगती है कि इसका मतलब है कि इस बेकार जेथन के कारण मेरी जान भी जा सकती है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन को प्रेस कर दो ताकि आपको हमारी वीडियो मिलती रहे।